नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रदेश सरकार ने 2023 में हुई वर्ग 1 की चयन परीक्षा का परीक्षा परिणाम जारी कर पहली काउंसलिंग उच्च माध्यमिक की करा दी थी। फिलहाल में लगातार सभी इंतजार कर रहे हैं कि इसमें बचे हुए जितने भी रिक्त पद थे, जिसको विभिन्न कारणों के चलते रिजेक्ट किया गया था, अनेकों ऐसे कारण जो है वो बाहर आए थे कि काफ़ी संख्या में पद पहली काउंसलिंग में खाली किए गए थे, या जो भी पद रिक्त थे उनको लेकर के सेकंड काउंसलिंग जो है वो डीपीआई कब तक करेगा, इसको लेकर के डीपीआई ने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है। साथ ही साथ लगातार हमारा प्रयास यही चल रहा है कि सेकंड काउंसलिंग हो, उससे पहले सेकंड काउंसलिंग से पहले पदों की संख्या का रोस्टर जारी किया जाए सेकंड काउंसलिंग का, और जो कि व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि पहली काउंसलिंग में जो भी पद रिक्त हुए थे वो नाम मात्र हैं। और प्रदेश सरकार की अगर आप देखें तो डीपीआई में काफ़ी संख्या में वर्ग 1 के पद विषयवार अभी खाली हैं। तो प्रयास में सभी चल रहे हैं, लगातार आंदोलन हो रहे हैं, भोपाल में धरना प्रदर्शन हर प्रयास में है कि ये पदवृद्धि संभव है सेकंड काउंसलिंग से पहले और इसको जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। वही अगर हम बात करें 2018 में हुई माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती की, अभी तक काफ़ी संख्या में पद खाली हैं, जिनको लेकर के हाईकोर्ट में प्रयास चल रहा है। देखिए, ये खबर आई है भोपाल से, इंदौर डीवी स्टार से खबर आई है। आप देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती में 2.5 लाख अभ्यर्थी 7 साल से कर रहे हैं इंतजार, काउंसलिंग होगी या नहीं मालूम नहीं। यहाँ से काफ़ी बड़ी संख्या में देख सकते हैं साथियों अभी खबर आई है। डीवी स्टार इंदौर से, एक तरफ कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, पर उच्च और उच्च माध्यमिक शिक्षक 2018 आज तक पूरी नहीं हो पाई है। दरअसल 2018 में शिक्षक की भर्ती में करीब 2,80,000 अभ्यर्थी पात्र घोषित किए गए थे। इनमें से 2.5 लाख अभ्यर्थियों की 2 काउंसलिंग के बाद तीसरी काउंसलिंग में नहीं हुआ। अब क्वालिफाइड कर चुके अभ्यर्थी ओवरएज होने की स्थिति में है। 2018 में ईएसबी ने लगभग 17,000 से ज़्यादा पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। अभ्यर्थियों ने बताया है कि अक्टूबर 2021 में पहली काउंसलिंग में हुई। इस दौरान उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती में स्कूल शिक्षा विभाग के लगभग 15,000 पदों के लिए रोस्टर जारी किया गया था, लेकिन 8,470 चयनित शिक्षकों को ही नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। फर्स्ट राउंड में 6,530 पद अभ्यर्थी बच गए थे। इन्हें सेकंड काउंसलिंग में मौका नहीं दिया गया, जो कि अतिरिक्त सूची में अभी भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं वर्तमान में जो अतिरिक्त सूची बनाई गई थी। 2,750 पदों का नया रोस्टर जारी किया। दिसंबर 2022 में पदों को भरने के लिए दूसरी काउंसलिंग में स्कूल शिक्षा विभाग ने 2,750 फ्रेश पदों के लिए रोस्टर जारी किया था। इसमें 1,500 अभ्यर्थी को ही नियुक्ति पत्र जारी किए गए। इस तरह से इस काउंसलिंग में 1,250 शेष रह गए। इसके साथ ही जनजातीय कार्य विभाग के 2,220 पदों के लिए तीन काउंसलिंग की है, लेकिन इसके बावजूद भी 1,000 पद खाली ट्राइबल में हैं। अभी काउंसलिंग का पता नहीं। पहले और दूसरे राउंड के बाद उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में शेष रह गए 5,935 पद और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में रह गए 2,237 पदों को मिलाकर के करीब 8,000 पद हैं, लेकिन तीसरी काउंसलिंग नहीं की जा रही है। इधर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस विषय पर बैठक में विचार किया जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे अधिकारी हैं वर्तमान में डीपीआई अधिकारी हैं, वो हैं आपकी कह सकते हैं, यहाँ देखिएगा, मैंने कुछ समय पहले ही आयुक्त का पद संभाला है। 2018 में हुई परीक्षा से 2018 में हुई परीक्षा और उससे जुड़ी भर्ती के बारे में जानकारी फिलहाल नहीं है। पूरे दस्तावेज देखने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। ये शिल्पा जी हैं, वर्तमान में हमारे आयुक्त हैं लोक शिक्षा संचालनालय के, तो ये कह सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ देखिए, अब भी करीब 1.25 लाख पात्र शिक्षकों को मौका दिया जा सकता है। ज़्यादातर तो ऐसे हो गए हैं कि अब तय उम्र से अधिक होने की वजह से किसी और भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। रविदास श्यामलाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश शिक्षक समूह के। तो ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर करीबन 8,000 पद, अगर आप अपनी तुलना करे जाए वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, तो 8,000 पद के लिए रोस्टर निकाला जा चुका है। अभ्यर्थी भी इसके लिए योग्य हैं। कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि पात्र उम्मीदवारों की संख्या, क्योंकि जब अगर आप इसका परिप्रेक्ष्य में निकालें, जैसा कि आपको मालूम है कि जो आपका बैकलॉग पोस्ट आती है, तो बैकलॉग पोस्ट का मतलब होता है कि अभ्यर्थी नहीं है, पोस्ट ज़्यादा है, अभ्यर्थी कम है, तब जाकर के ये अतिरिक्त सूची में पोस्टें जाती हैं और बैकलॉग में बनती हैं। वर्तमान में जितनी पोस्टें अभी आपकी रोस्टर से खाली की गई हैं, उतने ही अभ्यर्थी वर्तमान में हैं। तो ये न्यायसंगत तरीके से तीसरी काउंसलिंग होनी चाहिए 2018 की। और अगर आप बात करें 2023 की वर्ग 1 की काउंसलिंग की, सेकंड काउंसलिंग की, तो उसके लिए भी पर्याप्त पद खाली हैं सेकंड काउंसलिंग के लिए। पर इसके लिए सबसे बड़ी बात है जवाबदेहिता। वर्तमान सरकार में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो भी यहाँ पर कह सकते हैं डिपार्टमेंटल या विभागीय अधिकारी हैं, किसी भी तरह से अपने कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल ये कह सकते हैं उत्तरदायी नहीं हैं, क्योंकि यहाँ उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। अगर आप वहाँ डीपीआई जाते हैं
तो उनके पास में इतने कह सकते हैं कि प्रशासनिक तरीके से वो आपको दबाने का प्रयास करते हैं। लगातार हाईकोर्ट में तो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक सरकार अपने स्वयं इस कार्य को अपने हाथ में न लेकर के शिक्षा विभाग कार्य नहीं करेगा, 2018 के 8000 पद और 2023-24 में काफ़ी पद जो हैं वो सेकंड काउंसलिंग के खाली हैं। बस ये बात ज़रूर है कि आप लोगों के लिए अपने अंदर इस बात को बिल्कुल एहसास में बनाए रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि 8000 पद अपने आप में काफ़ी बड़ी संख्या है। अगर आप प्रयास करेंगे तो जो तीसरी काउंसलिंग है 2018-19 की और दूसरी काउंसलिंग है 2023 की, ये बनी रहेगी। आप लोग अपने संगठन में प्रयास करें, संयुक्त रहें, जोड़कर रखें सभी साथियों को, और लगातार जैसा जहां से प्रयास हो सके, हाई कोर्ट से प्रयास हो सके तो हाई कोर्ट जाइए, और जो भी मंत्री हैं या जो भी कह सकते हैं वर्तमान सरकार में प्रशासनिक अधिकारी हैं, या जो भी जैसे हमारे वर्तमान में इंदर सिंह उच्च मंत्री शिक्षा मंत्री हैं, और हमारे जो वर्तमान में, तो आप सभी को पता है जैसा कि जबलपुर से, नरसिंहपुर से उदय प्रताप सिंह जी शिक्षा मंत्री वर्तमान में है, तो उनके संपर्क में रहे आप सभी, और जहां भी उनका दौरा हो आप सभी एकत्रित हो से उनसे प्रयास करें कि शिक्षा विभाग में 2018 और 2023 के पदों की रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए। आप लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे तो इसके लिए जो है सरकार जल्द ही जल्दी निर्णय ले सकती है। फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।